हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अजिता सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक अनदर टॉपिक के बारे में विच इज़ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे यूट्यूब वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं इन अ फीमेल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल मतलब होता है, मेंस्ट्रुअल बेसिकली क्या है, एक तरीके की ब्लीडिंग। ठीक है, मेंस्ट्रुअल मतलब होता है ब्लीडिंग, अ टाइप ऑफ ब्लीडिंग। तो विच इज़ क्या होती है, एक साइक्लिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, एक साइकिल में ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल मतलब ब्लीडिंग, अ साइक्लिकल प्रोसेस है। ठीक है, जो कि हर मंथ, एवरी मंथ क्या होती है, आती है। ठीक है, तो ये बेसिकली कितने दिन की होती है, नॉर्मल हम समझेंगे कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है क्या। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, बेसिकली एक टाइप की ब्लीडिंग है, एक साइक्लिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, जो कि हर मंथ आती है। दूसरी चीज़, ये कितने दिन की होती है, ये 28 डेज़ की, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कितनी 28 डेज़ की होती है। ठीक है, एंड ड्यूरेशन इसका कितना होता है, 5 to 7 डेज। बस बेसिकली 5 डेज का इसका ड्यूरेशन होता है, 1 to 5 डेज का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, 1 to 5 डेज का। ठीक है, इसका कितना होता है, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होता है, 1 to 5 डेज का इसका होता है। ठीक है, एंड जो 1 से 28 डेज़ की क्या होती है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इसमें हमारा 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन। ठीक है, 14th डे पे क्या होता है, इसमें ओव्यूलेशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली पीरियड ऑफ 28 डेज़, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज़ की होती है। एंड इसमें 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। एक साइक्लिकल प्रोसेस है। ठीक है, एक टाइप की क्या है, ये ब्लीडिंग होती है जो हर मंथ आती है। और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 1 to 5 डेज़ का। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो का ड्यूरेशन होता है वो 1 से 5 डेज़ का होता है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं टाइप मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, टाइप ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। ठीक है, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग कितने दिन की होती है, हमारी 5 डेज़ की होती है नॉर्मल, जिसमें कोई भी पैथोलॉजी नहीं मिलती है। ठीक है, नॉर्मली ब्लड फ्लो है, रेगुलर उसकी टाइम से साइकिल आती है। वो कितने दिन की, 28 डेज़ की होती है। तो वो क्या हो गया हमारा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं इन सम फीमेल्स में जिसमें क्या होता है, एबनॉर्मल साइकिल चलती है, एबनॉर्मल तरीके से क्या होता है, ब्लीडिंग की प्रोसेस हो रही होती है। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एमिनोरिया के बारे में है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, एमिनोरिया। तो यहाँ पे बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या था हमारा, 28 डेज़ का पीरियड होता है, 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली क्या है, हमने ब्लीडिंग के बारे में पढ़ा है। तो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, बेसिकली हमारी यूट्रस से हो रही है। ठीक है, थ्रू अ वजाइना। ठीक है, तो उसमें जो ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे क्या शेड ऑफ हो रहा है, जब 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी फीमेल क्या हो रही है, अगर उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ठीक है, अगर उसकी प्रेगनेंसी गेन नहीं हो रही है तो क्या होता है, जब वो नॉन प्रेग्नेंट होती है तो 14th डे पे उसका ओव्यूलेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, जो 28 डेज़ की साइकिल चलती है, इसमें बेसिकली जो ब्लीडिंग होती है वो कहाँ से होती है, जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या हो जाती है, शेड ऑफ हो जाती हैं। जब वो शेड ऑफ हो जाती हैं इन अ फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग थ्रू अ वजाइना, वजाइना के थ्रू क्या हो जाती है, वो इन ब्लीडिंग फॉर्म में शेड ऑफ होने के बाद वजाइना के थ्रू क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिकली मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो यही क्या होती है, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, 28 डेज़ की होती है। 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। अगर ओव्यूलेशन होने के बाद वहाँ पे अगर
इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उसके बाद क्या होता है, जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर होती है वो शेड ऑफ हो जाती है। शेड ऑफ होने के बाद वो क्या होती है, इन अ ब्लीडिंग की फॉर्म में वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या होती है, साइक्लिकल होती है, हर महीने आती है, प्लस क्या होती है, अ टाइप ऑफ ब्लीडिंग। ठीक, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के बारे में। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में हमने सबसे पहले पढ़ा एमिनोरिया के बारे में। एम लगा है, ठीक है, एमिनोरिया मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ मेंसेस, मतलब मेंसेस का अब्सेंट हो जाना। ठीक, तो ये क्या होता है, दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी प्राइमरी एमिनोरिया, दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया क्या होती है कि कोई भी फीमेल होती है, ठीक है, उसका क्या होता है 13 to 15, मतलब 13 to 15 से लेकर के 45 एज तक क्या माना जाता है, ये क्या होती है, रिप्रोडक्टिव एज मानी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फीमेल क्या होती है, कंसीव करने की पूरी टेंडेंसी रखती है। ठीक है, प्रेगनेंसी को कंसीव करने की पूरी टेंडेंसी होती है। क्या होती है, ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी एमिनोरिया होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि किसी भी फीमेल की एज, ठीक है, एज कितनी हो गई, ग्रेटर देन 15, ठीक है, 15 साल की उम्र हो गई और उसका अभी तक क्या हुआ, मेंसेस नहीं आया। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा प्राइमरी एमिनोरिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंडरी एमिनोरिया के बारे में। तो यहाँ पे ये था हमारा प्राइमरी एमिनोरिया। ठीक, यहाँ हम बात करेंगे सेकेंडरी एमिनोरिया। सेकेंडरी एमिनोरिया में क्या होता है कि 6 मंथ से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है, ठीक है, अब्सेंट हो रही है उन फीमेल्स में जिनका रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे आती थी एंड एवरी मंथ आती थी, और उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल सडन स्टॉप हो गई और उसके बाद 6 मंथ से उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है, मतलब उनमें अब्सेंस ऑफ मेंसेस हैं। कहाँ से, 6 मंथ से। ठीक है, लेकिन उससे पहले उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। तो वो क्या होगी हमारी सेकेंडरी एमिनोरिया, कि मेंसेस आया और रेगुलर चला, ठीक है, रेगुलर टाइम पीरियड से चला, लेकिन 6 मंथ से क्या हो गया, अब्सेंट हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमिनोरिया। ये तो हमारा एमिनोरिया के बारे में। अब हम बात करेंगे सेकेंड, ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, अब एक आती है हमारी एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की कंडीशन। तो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में एक सेकेंड कंडीशन क्या होती है, ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, तो ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है, इनफ्रिक्वेंट इररेगुलर टाइम्ड एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, इनफ्रिक्वेंट होते हैं, इरेगुलर होते हैं, ठीक है, क्या, एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग, एंड इंटरवल्स क्या होता है, तो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है। लेकिन ओलिगोमेनोरिया कंडीशन में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, 28 दिन की ना हो करके 35 दिन या उससे ज़्यादा डेज की हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोमेनोरिया। ठीक, थर्ड बात करेंगे पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की ना हो करके कितने दिन की हो जाती है, इंटरवल्स कितने दिन के हो जाते हैं, मतलब कि जो हर महीने का आने का प्रोसेस होता है, बेसिकली नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है। ठीक है, लेकिन पॉलीमेनोरिया में क्या हो जाता है, जो इंटरवल्स होते हैं वो कितने दिन के हो जाते हैं, 21 डेज और उससे भी कम डेज के हो जाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, फ्रीक्वेंट जल्दी लगातार, ठीक है, एपिसोड्स ऑफ मेंसेस आते हैं, और जो इंटरवल होता है ऑफ 21 डेज या उससे भी कम डेज का हो जाता है। तो इसमें क्या था, ओलिगोमेनोरिया में 35 दिन या 35 दिन से ज़्यादा की साइकिल हो जाती है। पॉलीमेनोरिया में क्या होता है, 21 दिन या 21 दिन से कम की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमेनोरिया। लेकिन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है इन अ फीमेल, 28 डेज। ठीक, इसके बाद हम फोर्थ बात करेंगे, एक यूट्राइन ब्लीडिंग की एबनॉर्मल कंडीशन होती है, वो कौन सी होती है, मीनोरेजिया। मीनोरेजिया में क्या होता है, मीनोरेजिया वो कंडीशन होती है जहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड
एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी फीमेल की चल रही होती है उसमें क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा अगर उसको ब्लीडिंग आ रही हो, जिसमें ब्लड का लॉस कितना ग्रेटर देन 80 ml हो रहा हो और उसका डेज कितना हो गया हो, ग्रेटर देन 5 डेज, ठीक है। ड्यूरेशन कितनी हो गई हो, ग्रेटर देन 5 डेज, ठीक है। तो वैसे नॉर्मल कितनी होती है, 1 to 5 डेज की ड्यूरेशन होती है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो गया, मेनोरेजिया में प्रोलॉन्ग्ड, बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही हो उस पेशेंट को, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 80 ml ब्लड लॉस हो गया हो, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 5 डेज, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या है, रेगुलर इंटरवल्स हो उसके, ठीक है, मतलब कि वो अपने रेगुलर इंटरवल्स पे साइकिल चल रही हो, मतलब कि 28 डेज की ही साइकिल हो और हर महीने अपने टाइम पे आ रही हो। ये इस कंडीशन को बोलते हैं मेनोरेजिया। प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव ब्लीडिंग है, 5 दिन से ज़्यादा हो रही है लेकिन रेगुलर इंटरवल्स है, ठीक। फिफ्थ बात करेंगे, एक कंडीशन होती है मेट्रोरेजिया। ये थी हमारी मेनोरेजिया जिसमें प्रोलॉन्ग्ड और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो। मेट्रोरेजिया में क्या होता है, हमारा ब्लीडिंग अकरिंग कंप्लीटली इरेगुलर, ठीक है। ब्लीडिंग क्या है, कंप्लीटली इरेगुलर है, मतलब कि टाइम इसका फिक्स नहीं होता है। इंटरवल्स क्या हो रहे हैं इसके, बट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स, मतलब बहुत जल्दी जल्दी इंटरवल्स आ रहे हो। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है, मतलब कि 2 मेंसेस, जैसे कि 1 मंथ का ये है, ठीक है, फिर दूसरे मंथ का, फिर इसी के बीच में यहाँ पे अगर एक बार फिर से ब्लीडिंग आ जाना तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेट्रोरेजिया, ठीक है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब 2 मेंसेस के बीच में, ठीक है, बीच में ही अगर एक और साइकिल स्टार्ट हो जाना तो उसको बोलते हैं हम लोग मेट्रोरेजिया। ब्लीडिंग अकरिंग कंप्लीटली इरेगुलर, मतलब कि उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, बट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स, मतलब बहुत जल्दी जल्दी उसके इंटरवल्स पड़ते हैं, मतलब कि 2 मेंसेस के बीच में एक और मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाना, इसको बोलते हैं हम लोग मेट्रोरेजिया, ठीक है। 6 बात करेंगे हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया क्या होता है, रेगुलर टाइम्ड, ठीक है। हाइपोमेनोरिया मतलब रेगुलर टाइम पे आता है पेशेंट का, किसी भी फीमेल का मेंसेस रेगुलर टाइम पे है, बट क्या होता है, स्कैंटी एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग, मतलब उसका जो ब्लीडिंग है वो बहुत स्कैंटी, बहुत कम आता है, ठीक है। एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग क्या है, बहुत स्कैंटी, मतलब बहुत कम आता है। हाइपो मतलब होता है कम हो जाना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रेगुलर आती है साइकिल उसकी रेगुलर है, लेकिन उसका जो ब्लीडिंग के एपिसोड्स हैं, जो ब्लीडिंग होती है वो उसकी बहुत कम होती है, स्कैंटी होती है, उसको बोलते हैं हाइपोमेनोरिया, ठीक है। 7 हम बात करेंगे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बारे में, ठीक है। तो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या है, बेसिकली कि बिटवीन, मतलब 2 मेंसेस के बीच में आ रही है, अदरवाइज नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट इसके अलावा क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी नॉर्मल है, लेकिन जो 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ब्लीडिंग आ रही है, नॉट एक्सेसिव, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें, बट क्या है, एक एबनॉर्मल कंडीशन तो डेवलप हो रही है। इसमें क्या है, इंटरमेंस्ट्रुअल मतलब 2 मेंसेस के बीच में ब्लीडिंग एक साइकिल और स्टार्ट हो जाना, बट नॉट एक्सेसिव, अदरवाइज क्या है, इसके अलावा उसकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 8 पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। पोस्ट मीनोपॉजल का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है, ओवेरियन फेलियर हो गया है, ठीक है, मेंसेस बिल्कुल ही स्टॉप हो गए हैं। किसी भी फीमेल का मेंसेस स्टॉप हो जाने के 1 साल बाद उसका दोबारा से मेंसेस आ जाना, लेकिन वहाँ पे क्या है, ओवेरियन फेलियर हो गया है, इसको बोलते हैं पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, ठीक। किसी भी फीमेल का मीनोपॉज आने के बाद, मतलब उसका मेंसेस का पूरी तरीके से एंड होने के बाद, ओवेरियन फेलियर होने के बाद, ठीक है, उसके बाद 1 साल के बाद दोबारा से मेंसेस आ जाना, ठीक है, ब्लीडिंग होना, इसको बोलते हैं पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, ठीक है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक। 9 हम बात करेंगे पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। ये क्या होता है, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, ठीक है। 10th नंबर पे हम बात करेंगे डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, ठीक है, DUB,
DUV, ठीक है, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। ये क्या होती है? एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग विद नो डेमोस्ट्रेबल ऑर्गेनिक कॉज, ठीक है, जेनाइटल एंड एक्स्ट्रा जेनाइटल, ठीक है। इसमें क्या हो रही है? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती जा रही है, लेकिन कोई भी डेमोस्ट्रेबल ऑर्गेनिक कॉज नहीं है मिल रहा है, ना ही जेनाइटल एंड ना ही एक्स्ट्रा जेनाइटल, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, ठीक है। इसके बाद 10th में हम बात करेंगे डिस्मिनोरिया। डिस्मिनोरिया क्या होता है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, कि मेंसेस के साथ में क्या होना? बहुत ज़्यादा पेन होना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्मिनोरिया, मतलब कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। इसके बाद हम बात करेंगे 12 नंबर पे प्रिकॉशियस मेंस्ट्रुएशन। प्रिकॉशियस मेंस्ट्रुएशन क्या होते हैं? अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन बिफोर 10 ईयर ऑफ एज, ठीक है, 10 साल की बच्ची है, उससे पहले फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, 10 ईयर की, ठीक है, 10 ईयर से पहले ही उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाना, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन आ जाना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिकॉशियस मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो बेसिकली ये केस के बारे में था, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसको मैंने एक एक करके डिस्क्राइब किया हो। ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाएंगे जब भी आप फीमेल कोई भी पेशेंट देख रहे हैं, उसको एग्जामिन कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट अपनी ही लैंग्वेज में बताएगा और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको हम लोगों को समझ के लिखना होता है। तो उस बेसिस से भी आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, या फिर कहीं वाइवा में पूछा जाता है या इससे डायरेक्ट MCQs क्वेश्चंस बनते हैं, उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, और कोई भी क्वेरी रहती है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।